अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर कहा, भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हूँ मैं न्यू वीडियो लेकर। तो जब से ऑपरेशन सिंदूर हुआ है उसके बाद से अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप के काफ़ी सारे बयान आए कि भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि भारत ने ना तो किसी की मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना ही करता है और ना ही आगे कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से एकमत है। प्रधानमंत्री मोदी ने यह बयान ट्रंप से फोन पर बात करते हुए दिया है। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे। तो क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के काफ़ी सारे बयान आए थे कि भारत पाक युद्ध मैंने रुकवाया, भारत पाक युद्ध की मध्यस्थता मैंने की, मैंने दो न्यूक्लियर कंट्रीज के बीच न्यूक्लियर वॉर होने से रुकवाया। जिसका विपक्ष ने भारत में जो सरकार है प्राइम मिनिस्टर मोदी की, बीजेपी की, उसके खिलाफ विपक्ष ने इसका काफ़ी विरोध किया था कि वॉशिंगटन से सीज फायर का बयान सवाल खड़े करता है। आखिर अमेरिका को क्यों ज़रूरत आन पड़ी हमारे बीच सीज फायर कराने की, भारत ने अमेरिका के फैसले को क्यों मान लिया। तो ऐसे काफ़ी सारे बयान आए हैं। तो उसके पश्चात पहली बार प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जवाब दिया है। मोदी ने कहा, भारत ने ना तो मध्यस्थता स्वीकार की थी ना ही स्वीकारेंगे। और रही बात सीज फायर की, तो पाकिस्तान ने खुद भारत से सीज फायर की मांग की थी, इसीलिए सीज फायर कराया गया। लेकिन एक बात यह भी कही गई है कि वहाँ के जेडी वेंस का कॉल आया था, जिससे प्रधानमंत्री मोदी ने 9 मई को रात में बात की थी और उन्होंने यह युद्ध रोकने जैसी बात की थी पाकिस्तान की तरफ से। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को एक बार फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रुकवाया। ट्रंप ने कहा कि मैंने युद्ध रुकवाया है, मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूं। ये कोई छोटी स्टेटमेंट्स नहीं है गाइस। आप अगर अमेरिका के स्टेप्स को समझो तो उसका स्टेप्स ये रहता है कि हम बाकी कंट्रीज को लड़ाते रहें और हम टॉप में बने रहें, और लोग ये समझते नहीं हैं। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ने कहा कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ। पीएम मोदी एक शानदार व्यक्ति हैं, मैंने उनसे कल रात बात की, हम भारत के साथ एक व्यापार समझौता करेंगे। ट्रंप का यह बयान बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर हुई बातचीत के 12 घंटे बाद आया है। दरअसल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की, जो लगभग 35 मिनट तक चली। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बताया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े किसी भी विषय में व्यापार से संबंधित कोई चर्चा नहीं हुई। ये बयान गाइस इसीलिए दिए गए क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा जा रहा था कि अमेरिका के प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक बयान में कहा था कि मैंने भारत को व्यापार की धमकी दी, व्यापार ना करने की धमकी दी, इससे दोनों देश सीज फायर के लिए माने। उन्होंने दोहराया कि पाकिस्तान के कहने पर ही भारत ने सीज फायर किया था। भारत कभी किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं करता और आगे भी नहीं करेगा। साथ ही पीएम मोदी ने यह भी जोर देकर कहा कि अब भारत आतंकवाद की घटनाओं को प्रॉक्सी वॉर, पर्दे के पीछे की लड़ाई नहीं बल्कि सीधे युद्ध की कार्रवाई के रूप में देखेगा। भारत का ऑपरेशन सिंदूर अब भी जारी है। विदेश सचिव ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी की तरफ से विस्तार में बताई गई बातों को समझा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई के प्रति समर्थन जताया। G7 में होनी थी मोदी ट्रंप की मुलाकात, लेकिन नहीं हुई। इसका एक रीज़न बयानबाजी भी है, क्योंकि कुछ समय से हमारे रिश्ते खराब चल रहे हैं। पीएम मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की मुलाकात G7 के इतर होनी तय थी, लेकिन ट्रंप को 17 जून को G7 छोड़कर अमेरिका लौटना पड़ा।
जो कि इसका रीजन इसराइल ईरान युद्ध बताया गया। मेन रीजन समय बाहर नहीं बताया गया है, सीक्रेट है। इस कारण से मुलाकात नहीं हो सकी। इसके बाद ट्रंप के कहने पर दोनों नेताओं की फोन पर बात हुई। बातचीत करीब 35 मिनट चली। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने फोन पर पीएम मोदी से शोक संवेदना जताई थी और आतंक के खिलाफ समर्थन जताया था। इसके बाद दोनों नेताओं 18 जून को यह पहली बातचीत थी, इसलिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप ने ऑपरेशन सिंदूर पर विस्तार से बात की। भारत ने पाकिस्तान में सिर्फ आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। तो भारत के जो पलटवार में कहा गया था, भारत ने जो पलटवार किया था पहलगाम हमले के पश्चात, तो उसमें भारत ने पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं सिर्फ उससे निशाना बनाया था। विक्रम मिस्री ने ये भी बताया कि पीएम मोदी, भारत के विदेश सचिव है जो, उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने ट्रंप को यह स्पष्ट रूप से कहा है कि 22 अप्रैल के बाद भारत ने आतंकवाद के खिलाफ कार्यवाही करने का दृढ़ संकल्प पूरी दुनिया को बता दिया था। भारत ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सिर्फ आतंकी ठिकानों को ही निशाना बनाया था। भारत के एक्शन बहुत ही मेजर्ड, नपे तुले, मतलब एकदम सटीक, प्रिसाइज, सटीक हमले हुए थे और उसमें नॉन एस्केलेरिटी थे, मतलब कोई आम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाया गया था। साथ ही भारत सिर्फ उस एजेंडे को नुकसान पहुंचाया गया था जो भारत विरोधी थी। साथ ही भारत ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब हम गोले से देंगे। तो पीएम मोदी ने ट्रंप को बताया कि भारत के एक्शन बहुत ही नपे तुले और सटीक और तनाव न बढ़ाने वाले थे। साथ ही स्पष्ट कर दिया कि पाकिस्तान की गोली का जवाब हम गोले से देंगे। पाकिस्तान ने सैन्य कार्रवाई रोकने की अपील की थी। तो विक्रम मिस्त्री, भारत के विदेश सचिव, ने बताया कि 9 मई को रात को अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, यही बता रहा था गाइस मैं वीडियो के स्टार्टिंग में, कि उपराष्ट्रपति अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने पीएम मोदी को फ़ोन किया था। वेंस ने कहा था कि पाकिस्तान भारत पर बड़ा हमला कर सकता है। पीएम मोदी ने उन्हें साफ शब्दों में बताया था कि यदि ऐसा होता है तो भारत पाकिस्तान को उससे भी बड़ा जवाब देगा। 9-10 मई की रात को पाकिस्तान के हमले का जवाब भारत ने सशक्त जवाब दिया और पाकिस्तान को सेना को बहुत ही नुकसान हुआ। उसके मिलिट्री एयरबेस को अनऑपरेबल, फ्लाइट संचालन के अयोग्य बना दिया गया था। भारत के मुंहतोड़ जवाब के चलते पाकिस्तान को समझ में आ गया कि वो ज़्यादा देर तक टिक नहीं सकता और सैन्य कार्रवाई रोकने का आग्रह करने लगा। सैन्य कार्रवाई रोकने की सीधी बात भारत पाकिस्तान के बीच हुई। गाइस ये सारी स्टेटमेंट्स अभी अभी बाहर आई हैं। जब स्टार्टिंग में ये जो ऑपरेशन सिंदूर वगैरह हुआ था, विपक्ष ने काफ़ी इल्ज़ाम लगाए थे, लेकिन तब सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आई थी जो स्टेटमेंट्स अब निकल कर आ रही। विदेश सचिव ने बताया कि पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को स्पष्ट रूप से कहा था कि इस पूरे घटनाक्रम के दौरान कभी भी किसी भी स्तर पर भारत अमेरिका ट्रेड डील या अमेरिका की तरफ से भारत पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता जैसे विषयों पर बात नहीं हुई थी। सैन्य कार्रवाई रोकने की बात सीधे भारत और पाकिस्तान के बीच दोनों सेनाओं के एग्जिस्टिंग चैनल्स, मौजूदा अफसरों के माध्यम से हुई थी, पाकिस्तान के आग्रह पर हुई थी। भारत ने ना तो मध्यस्थता स्वीकार की थी और ना ही करता है और ना ही कभी करेगा। इस विषय पर भारत में पूर्ण रूप से एक मत है। ये बयान दिया गया है प्राइम मिनिस्टर मोदी की तरफ से जब उन्होंने ट्रंप पर बातचीत की। ये हुई ना एक लीडर्स वाली बात, मतलब इस स्टेटमेंट में क्या पावर देखने को आपको मिल रही है कि अमेरिका हो कोई भी हो, हम हैं। मोदी ट्रंप जल्द मिलने की कोशिश करेंगे। तो कहा जा रहा है कि G7 में उनकी जो मीटिंग कैंसिल हो गई है वो जल्द ही हो सकती है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप ने पीएम मोदी से पूछा कि क्या आप कनाडा से वापसी में अमेरिका रुककर जा सकते हैं। पहले से तय कार्यक्रमों के कारण पीएम मोदी ने इससे असमर्थता जताई, लेकिन दोनों
मतलब सीधे सीधे मना कर दिया। दोनों लीडर्स ने तब तय किया कि वे निकट भविष्य में मिलने का प्रयास करेंगे। मोदी का ट्रंप को न्योता। क्वाड की बैठक में भारत आएंगे यूएस प्रेसिडेंट। विक्रम मिस्री ने अंत में बताया कि राष्ट्रपति ट्रंप और पीएम मोदी ने इजरायल ईरान में चल रहे संघर्ष पर भी चर्चा की। रूस यूक्रेन जंग पर दोनों ने सहमति जताई कि जल्द से जल्द शांति के लिए दोनों पक्षों से बातचीत जरूरी, इसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। ये सब ऊपरी दिखावा होता है गाइस। कंट्रीज सब अपने प्रॉफिट के लिए करते हैं जो भी करते हैं। क्वाड की अगली बैठक के लिए पीएम मोदी ने राष्ट्रपति ट्रंप को भारत यात्रा का न्योता दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने निमंत्रण स्वीकार करते हुए कहा कि वे भारत आने के लिए उत्सुक हैं। अब एक चीज याद नहीं नोटिस करना है, किसी भी कंट्री को अगर ऊपर लेकर जाता है कोई तो उसके लोग लेकर जाते हैं, काबिल लोग कोई। और काबिल लोग सब काबिल हो ही नहीं सकते। कंट्री में कुछ ही लोग होंगे जो बहुत काबिल होंगे और जिनकी वजह से कंट्री टॉप में बनी हुई है, जैसे कि भारत। भारत पाकिस्तान में 7 मई को संघर्ष शुरू हुआ था। 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव हमले में 5 आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके अगले दिन पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत ने 5 बड़े फैसले लिए थे। इसमें 65 ईयर्स पुरानी सिंधु जल संधि को रोका गया था, अटारी चेक पोस्ट बंद कर दिया गया था, वीजा बंद कर दिया गया था और उच्चायुक्तों को हटा दिया गया था। इसके बाद 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान में मौजूद कई आतंकी ठिकानों को एयर स्ट्राइक करके तबाह कर दिया था। दोनों देशों में 4 दिन तक संघर्ष चला और ऐसा नहीं था पाकिस्तान के में हमला, पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर हमला किया था भारत की एयरफोर्स ने, तो बदले में पाकिस्तान ने भी जवाब दिया था। ये 4 दिन के संघर्ष के पश्चात जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 10 मई को सोशल मीडिया पे पोस्ट के जरिए सीज फायर की जानकारी दी थी। तो यही से सारी कहानी शुरू होती है कि अमेरिका कौन होता है सीज फायर का ऐलान करने वाला। ट्रंप अब तक 13 बार सीज फायर करवाने का दावा कर चुके हैं, जिस पर पहली बार भारत के प्रधानमंत्री ने इसका जवाब दिया है और बहुत ही शानदार जवाब दिया है गाइस। 10 मई भारत पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम के बाद ट्रंप लगातार दावा कर रहे हैं कि उनकी मध्यस्थता से युद्ध रोका गया है। वे अभी तक 13 बार यह बयान दे चुके हैं। वे बार बार कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच संभावित युद्ध रोका। ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो हस्तक्षेप नहीं करते तो यह लड़ाई परमाणु युद्ध में बदल सकती थी, क्योंकि बदलनी चाहिए थी लेकिन नहीं बदल पाई। विपक्ष ने पीएम मोदी ट्रंप की बातचीत पर सवाल उठाया है। पीएम मोदी और ट्रंप की बातचीत की जानकारी पर कांग्रेस और शिवसेना और सीपीआई ने सवाल उठाया। देखते हैं ये सवाल कौन से। संजय राउत बोले, मोदी की बात पर भरोसा कौन करेगा। काफी फनी है बट मैं थोड़ा पढ़ के बताता हूँ आपको। शिवसेना उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने कहा, मोदी जी के लोग कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन जरूरी यह है कि राष्ट्रपति ट्रंप खुद ट्वीट करके ये कहे कि उन्होंने पहले जो कहा था वह अब वे वापस लेते हैं। मैंने पहले भी 17 बार कहा है कि उन्होंने, ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की बात कही थी। अब ट्रंप को ये कहना चाहिए कि मैं अपनी बात वापस लेता हूँ। अब सवाल ये है कि पीएम मोदी की बात पर कौन भरोसा करेगा। मतलब हमारे कंट्री में एक प्रॉब्लम तो ये है कि हम अपनों से ज़्यादा बाहर के लोगों की बातों पर भरोसा करते हैं। सीपीआई नेता डी राजा बोले, पीएम खुद जनता को सच क्यों नहीं बताते। जयराम रमेश बोले, भारत की विदेश नीति को 3 झटके मिले। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि पीएम को संसद का विशेष सत्र बुलाना चाहिए, ये बातें संसद में कहना चाहिए। हम संसद में सकारात्मक बहस करना चाहते हैं। भारत की विदेश नीति को 3 बड़े झटके मिले। उन्होंने 3 झटकों के बारे में बताया। उनके पर्सपेक्टिव से हिसाब से पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल असीम मुनीर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने विशेष लंच के लिए आमंत्रित किया है, जबकि आसिम मुनीर के भड़काऊ बयान पहलगाम आतंकी हमलों से जुड़े। बिल्कुल सही है। मतलब सिंपल सी बात यह है कि पाकिस्तान को पूरा सपोर्ट कर रहा है अमेरिका।
दूसरा झटका अमेरिका की सेंट्रल कमांड के प्रमुख जनरल माइकल कुरिल्ला ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में शानदार साझेदार है, जबकि भारत कहता है कि पाकिस्तान आतंकवाद का सबसे बड़ा समर्थक है। देख रहे हो, मतलब पाकिस्तान, अमेरिका का फुल सपोर्ट है पाकिस्तान को। तीसरा झटका 10 मई से अब तक 14 बार राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच सीजफायर की मध्यस्थता की, व्यापार का इस्तेमाल किया कि हम व्यापार नहीं करेंगे, दोनों देशों को एक साथ लाया। पीएम मोदी चुप रहे, बिल्कुल सही बात है। ये बयान तब क्यों नहीं आए, ये बयान अब दिए जा रहे हैं कि हम ना किसी की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करते। तब पीएम मोदी चुप रहे, सरकार ने कभी इन बयानों को खंडन नहीं किया। अब बताया जा रहा है कि पीएम मोदी ने 35 मिनट पर फोन पर बात की और वही बातें की जो विदेश सचिव ने बयान में दी है, जो कि बिल्कुल सही क्वेश्चन है गाइस। अगर आप गौर करें तो सरकार ने, और जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिए तब सरकार ने चुप्पी साधी रही, किसी ने उस बातों का खंडन नहीं किया। तो ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।